नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्री स्कॉलर्स में। और आज हम आईसीआर पीजी प्लांट साइंसेस से जेनेटिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आईसीआर पीजी प्लांट साइंसेस का जो एग्जाम होता है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, रिपीटेडली जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका जेनेटिक्स का पार्ट 1 होगा। इसके बाद जेनेटिक्स में और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको इन सारे एमसीक्यूज का डिटेल एक्सप्लेनेशन और आप एग्जाम में इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे वो वहां आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 30%, वॉट इज जी परसेंटेज। यानी अगर डीएनए के अंदर एडेनिन का कंसेंट्रेशन 30% है तो आपसे पूछ रहा है कि ग्वानिन का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर ए इज इक्वल टू क्या होता है, टी होता है, और जी इज इक्वल टू क्या होता है, सी होता है। तो अगर ए 30% है तो आपका टी भी क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यानी ये टोटल कितने हो जाएंगे, 60%। ठीक है, तो बचा कितना आपका, 40%। ठीक है, तो जी और सी आपका कितना होगा, 40% होगा। अब ये दोनों बराबर बराबर है, तो 20% आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और 20% क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जी इज इक्वल टू 20% करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ पेरेंट विथ ब्लड टाइप ए एंड नॉर्मल विजन। ठीक है, यानी दो पेरेंट हैं, ठीक है, एक होगा क्या, मेल, और एक होगा फीमेल। ठीक है, एक दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, और दोनों क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। लेकिन इसका जो क्या हो रहा है, सन हो रहा है, उनका जो पहला सन हो रहा है उसका क्या है, जो ब्लड टाइप है वो कैसा है, ओ है, लेकिन ये कैसा है, कलर ब्लाइंड है। ये कैसा है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसके कलर ब्लाइंड और ओ ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर क्या है, एक मेल है एक्स वाई, और एक क्या हो जाएगा, एक्स एक्स फीमेल। ठीक है, तो इनके क्या होने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले सन होने की प्रोबेबिलिटी, उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके सन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां से क्या होगा, एक्स आपका एक गैमेट बनेगा। ठीक है, यहां से क्या होगा आपका, एक्स और वाई गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो सकता है, ये दोनों फ्यूज होंगे तो एक्स एक्स, और ये दोनों फ्यूज होंगे तो एक्स वाई। ठीक है, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कलर ब्लाइंड अगर हम बात करेंगे कि इनका जो फर्स्ट जो सन होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो अगर हम मानते हैं इनको नॉर्मल, ठीक है, यानी जो आपका मेल होगा उसके मेल कभी भी कैरियर नहीं होता है कलर ब्लाइंड का, तो अगर ये कलर ब्लाइंड नहीं है मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन फीमेल अगर कलर ब्लाइंड नहीं है तो वो कैसी है, कैरियर हो सकती है। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे। यहाँ से एक्स वाई बनेगा, और यहाँ से एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम और एक कैरियर वाला। ठीक है, जो कलर ब्लाइंड वाला एक्स क्रोमोसोम है। तो यहां से आपको कितने आपको मिल सकते हैं कॉम्बिनेशंस, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं एक्स एक्स, एक्स सी, यानी ये क्या होगी, कैरियर फीमेल। फिर उसके बाद एक्स वाई, नॉर्मल सन हो गया इसका, और एक्स वाई। ठीक है, और ये कैसा एक्स होगा, यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगा। तो इनका जो ये वाला सन होगा ये क्या हो जाएगा आपका, कलर ब्लाइंड होगा। और ये जो फीमेल होगी ये क्या होगी, कैरियर होगी, तो ये कलर ब्लाइंड नहीं होगी। तो इनका सिर्फ क्या हो रहा है, 1/, जो इनका क्या है, जो सन है, उन इसकी प्रोबेबिलिटी, कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 1/4। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में पूछ रहा है, सन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो इनके क्या है, बेटे हैं, बेटे इनको लड़का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2 थी। लेकिन उन लड़कों में कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है आपकी,
तो यहाँ पे है 1/2, यानी जो इनके क्या हुए, लड़के हुए, एक क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, और एक कैसा हो रहा है, कलर ब्लाइंड हो रहा है। तो इसकी कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर ब्लाइंड होने का प्रोबेबिलिटी, ये हो गया सन होने का प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट है आपका, जो आपका है कि इनका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर वो ओ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है, ठीक है, अगर दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर हम ए मानते हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, ओ ब्लड ब्लड टाइप कर रहे हैं, तो इनके पास क्या है, एक रिसेसिव जीन है जो क्या है, कैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इससे क्या होंगे, दोनों से क्या होंगे, दोनों साइड दो गैमेट बनेंगे, आई ए और स्मॉल आई। ठीक है। जो कि क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो क्या करेंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, आपके प्रोजेनी को बनाएंगे। सबसे पहला क्या होगा, आई ए, ठीक है, होमोजाइगस हो जाएगा। फिर देखिए ये हेट्रोजाइगस होगा, ये भी ए ब्लड टाइप होगा। ये भी हेट्रोजाइगस होगा, ये भी क्या होगा, ए हो जाएगा। और ये स्मॉल आई, तो ये क्या करेगा, आपका ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा। तो आपको चार जो जीनोटाइप्स हैं उसमें से क्या है, आपका एक जो है वो क्या है, आपका क्या है, आपका ओ ब्लड ग्रुप है। तो ओ ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी की क्या हो गई आपकी, 1/4। 1/4 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपके, किसकी हो गई, ओ ब्लड ग्रुप होने की। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक है, सन होने की प्रोबेबिलिटी को और कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी को, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो टोटल कितना हो गया, 4 2 8 2 16। ठीक है। जो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, 1/16 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे कलर ब्लाइंड का, कलर ब्लाइंड और ओ ब्लड ग्रुप जो इनका फर्स्ट सन होगा वो होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल ऑर्गेनल इज कंसीडर्ड एज सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है। किस आपके प्लांट सेल ऑर्गेनल को हम क्या करते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस जो होते हैं, दो क्या होते हैं आपके सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है। वो है आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जो यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होते हैं। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका खुद का। इनके पास क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, अपने हाफ ऑफ द प्रोटीन ये क्या करते हैं, खुद से ही क्या कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, व्हेन वन डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन, ठीक है, बोल रहा है कि व्हेन वन डोमिनेंट अलील ऑफ वन जीन, एक जीन को हम मान लेते हैं ए, एंड रिसेसिव अलील ऑफ अनदर जीन, ठीक है, अगर दूसरा जीन हम मान लेते हैं बी, तो उसका रिसेसिव अलील, ठीक है, आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम एंड देयर अपोजिट अलील्स आर प्रेजेंट ऑन देयर होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है। यानी इसके अपोजिट अलील्स जो हैं वो क्या है, इनके होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस हेट्रोजाइगोट बोलते हैं। ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर दूसरा बोल रहा है कि व्हेन द डोमिनेंट अलील्स ऑफ टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, ठीक है, यानी दोनों डोमिनेंट अलील क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, और उनके क्या है, रिसेसिव अलील जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिस हेट्रोजाइगोट बोलते हैं। ठीक है। तो इस दोनों स्टेटमेंट में से क्या है, एक सही है और एक क्या है, गलत है। तो देखिए अगर क्या है, दोनों क्या है, ये क्या है, अपोजिट उसमें प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, और इस वाले को हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। ठीक है। दोनों अगर एक साइड होंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट जो आपका टू है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट टू इज ट्रू और फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है, इन अ क्रॉस, ठीक है, दो क्रॉस दिया हुआ है, is the probability that particular gamete from the female parent will be capital A small b, capital C small d और कैपिटल ई। ठीक है। तो इस टाइप के गैमेट की क्या कर रहा है, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात है कि ये किसके बारे में बोल रहा है, फीमेल पेरेंट के बारे में ही बोल रहा है। और फीमेल पेरेंट क्या होती है, जो आपका
पहले लिखा जाता है उसको फीमेल बोलते हैं, और जो बाद में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। तो आपका क्या हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, और स्मॉल ई। तो देखिए यहां से क्या होगा, दो टाइप्स के गैमेट बनेंगे, वन कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। यहाँ से भी दो क्या होंगे, आपको गैमेट्स मिलेंगे, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ से क्या होगा, सिर्फ सी मिलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। यहाँ से क्या होगा, आपको दो तरीके के मिलेंगे, 1/2 और 1/2। और यहाँ से क्या होगा, ई मिलेगा सिर्फ, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। अब देखिए कितना सिंपल सा है, ए के ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी और कैपिटल ई का प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, इंटू स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, इंटू कैपिटल सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, स्मॉल डी की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और कैपिटल ई की प्रोबेबिलिटी है 1। तो क्या हो गया, 2 2 4 2 8, 1/8 जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 1/8 क्या होगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोल रहा है, इन द हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट 32p एंड क्या बोल रहा है, 35s वेयर यूज्ड बिकॉज। इनको हम लोग हर्सी और चेज एक्सपेरिमेंट में जब आपका डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ये प्रूव करने की बात आ रही थी, तो उस समय हमने 32 फास्फोरस और 35 सल्फर को क्यों यूज किया था। तो देखिए बोथ फास्फोरस एंड सल्फर आर एब्सेंट इन आरएनए, ये रीजन नहीं था, ठीक है। बोल रहा है फास्फोरस एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड प्रोटीन, दोनों डीएनए और प्रोटीन में नहीं होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है डीएनए में होता है, और एक क्या होता है प्रोटीन में होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। पी फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन ओनली, ये क्या है स्टेटमेंट आपका सही है। डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और आपका प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। सेलेक्टिव लेवलिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कैन बी डन, ठीक है। 32p और 35s से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए और प्रोटीन की सेलेक्टिव क्या कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। बोथ आर इजिली अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको यूज क्यों किया गया था, क्योंकि ये क्या थे, डीएनए और जो डीएनए में क्या था, फास्फोरस था, और सल्फर किसमें था, प्रोटीन में था, और ये सेलेक्टिव लेबलिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो आपका सी और डी क्या होगा, सही होगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो होगा, सी एंड डी, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय, ठीक है। सेल थ्योरी को क्या किया था, किसने प्रपोज किया था, ठीक है। तो सेल थ्योरी को किसने दिया था, आपका शील्डन एंड स्वान ने दिया था, क्या आपका सेल थ्योरी, ठीक है। और इसको मॉडिफाई किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, इसको मॉडिफाई किया था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉनसेंस कोडॉन, इसमें से कौन सा नॉनसेंस कोडॉन नहीं है। नॉनसेंस कोडॉन बेसिकली क्या होते हैं, जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यूएजी यूएए और यूजीए ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। लेकिन आपका एयूजी क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है। ये क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है। और ये किसके लिए कोड करता है, ये मेथियोनीन के लिए क्या करता है, मेथियोनीन अमीनो एसिड के लिए क्या करता है, कोड करता है। तो ये सेंस कोडॉन है, ठीक है। तो आपका और इनिशिएशन कोडॉन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो ये जो तीनों हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, फिर सिस और ट्रांस से एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके आईसीआर पीजी 2020 में। सिस ट्रांस टेस्ट कैन असाइन म्यूटेंट अलील टू डिफरेंट टू द सेम ऑफ डिफरेंट जीन बट कैन नॉट एस्टिमेट द जेनेटिक मैप, ठीक है। तो देखिए सिस ट्रांस टेस्ट क्या होता है, बताता है कि ये जो क्या है आपके जो म्यूटेंट अलील हैं, ठीक है, ये क्या है, एक ही जीन के अंदर प्रेजेंट हैं, ए और बी, या फिर ये दोनों क्या हैं, अलग अलग जीन्स के अंदर क्या है, लोकेटेड हैं। ये कौन बताता है, आपका सिस ट्रांस टेस्ट बताता है। स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज टू एस्टिमेट मैप डिस्टेंस बिटवीन म्यूटेंट लोकाई, ठीक है। हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाली जो टेक्निक होती है उससे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि दो जीन के बीच में मैप डिस्टेंस कितना सेंटीमॉर्गन है, कितना है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर क्या है, ट्रू, ये सही है।
उसके बाद बोल रहा है इन अ क्रॉप स्पीसीज, ठीक है, सी एंड पी आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलर इन फ्लावर, ठीक है, दोनों क्या चाहिए, सी भी चाहिए और पी भी चाहिए, ताकि ये क्या हो जाए, कलरफुल हो जाए, ठीक है। व्हाइट फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड इन एब्सेंस ऑफ आइदर और बोथ बोथ जीन, इसमें से कोई भी एक क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा, ठीक है, कोई भी एक रिसेसिव कंडीशन में होगा तो वो कलर नहीं बनेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्लावर इन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ क्रॉस, जिसमें देखिए एक क्रॉस दिया हुआ है सी, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी इंटू स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ कलर्ड फ्लावर बताना है, तो देखिए इधर से क्या गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल सी और कैपिटल पी, इधर से क्या क्या गैमेट, दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक स्मॉल सी कैपिटल पी, एक स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है, दो तरीके के गैमेट बन रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बनेगा कैपिटल पी, ये भी कैसा होगा, कलर्ड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी कैसा होगा, आपका कलर्ड होगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, ये भी कलर्ड कलर्ड और ये भी कलर्ड, ठीक है। यानी 100% जीनोटाइप्स क्या होंगे आपके, कलर्ड फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये था क्या आपका जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, चलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड इन F1 हाइब्रिड, ठीक है, इन F1 इन द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए यहाँ पे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का बात किया है, ठीक है। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपका क्या होता है कि कैसा होगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये क्या है, ट्राई हाइब्रिड कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स क्या होते हैं, एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक है, 3 हेट्रोजाइगोट्स हैं। और टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, ठीक है, यानी कि 2 to the power 3, तो कितना हो जाएगा आपका 8 टाइप ऑफ गैमेट यहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है इन टी आर एन ए मॉलिक्यूल द डी आर्म इज नेम्ड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, किस बेस के प्रेजेंस पे आपका जो डी आर्म है उसका नाम क्या पड़ा है, डी आर्म पड़ा हुआ है, ठीक है। डाइहाइड्रो यूरिन, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डी होगा, सूडो यूरिडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन, ठीक है। तो डाइहाइड्रो यूरिडीन जो होगा ये क्या होगा, आपका सही आंसर होगा, इसके ही नाम पे क्या पड़ा है आपका, डी आर्म का नाम डी आर्म पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम पॉपुलेशन साइज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ ऑल F1 गैमेट, ठीक है। पॉपुलेशन साइज जो होती है, मिनिमम पॉपुलेशन साइज क्या चाहिए होती है, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनने, सारे तरह के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनने के लिए, तो इसका फॉर्मूला है 4 to the power n, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसकी बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, अगर मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 to the power n यानी 4 to the power 1, यानी 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आपके क्या करते हैं, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम चारों बना दें यहाँ पे, तो हम बनाते हैं चेकर बॉक्स में कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, यही 4 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, 4 to the power n होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एज्यूमिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू अलील एट द जीन बीइंग स्टडीड आर 0.6 एंड 0.4 द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पी लेते हैं एक को, ठीक है, 0.6 अगर हम मान लेते हैं, और क्यू मान लेते हैं 0.4, ठीक है। एक अलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 0.6 और एक की क्या हो गई 0.4। तो हार्डी विनबर्ग ये इक्वेशन क्या बोलता है कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बोलता है। तो ये क्या है आपका, दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। ये क्या है आपका, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस का है। और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव का है, ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट का है, ठीक है। तो इसका रिसेसिव का फॉर्मूला क्या हो गया, 2p&q, तो 2 into p का फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.6 into 0.4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
ये जो होगा आपका, इसको जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी, जो आपकी हेट्रोजाइगोट्स होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0.48 मल्टीप्लाई करने पे आपका यहाँ पे 0.48 अगर आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो सी ऑप्शन है 0.48, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज रिलेटेड टू, ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस से रिलेटेड है, डीएनए सिंथेसिस, एमआरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और टीआरएनए फॉर्मेशन। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है कि जब डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है, फॉर्क वाले में, तो इसमें क्या होता है, एक पे क्या होता है, क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड बनता है जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक पे क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है उस पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, डीएनए सिंथेसिस से आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम को किसने डिस्कवर किया था, वॉटसन एंड क्रिक नहीं, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, गिलबर्ट भी नहीं, कैरी मुलिस भी नहीं, टैमिन एंड बेल्टीमोर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। नेक्स्ट है आपका इफ mRNA, ठीक है, यहाँ पे mRNA का सीक्वेंस दिया हुआ है AUG CUA GCU AAA और UAA, ठीक है, इस ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है, ये किस में ट्रांसलेट हो रहा है, प्रोटीन में ट्रांसलेट हो रहा है, तो हाउ मेनी अमीनो एसिड इट वुड कंटेन, तो इसके पास कितने अमीनो एसिड होंगे, तो देखिए सबसे पहले AUG है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक अमीनो एसिड बनाएगा, ये इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है, यहाँ से एक अमीनो एसिड बनेगा, यहाँ से क्या होगा, एक अमीनो एसिड बनेगा, यहाँ से भी एक अमीनो एसिड बनेगा, यहाँ से भी एक अमीनो एसिड बनेगा, और ये क्या है आपका, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है, तो यहाँ से कोई अमीनो एसिड नहीं बनेगा, तो एक दो तीन चार, आपके चार अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे टोटल। नेक्स्ट है फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, ट्रांसडक्शन जो बैक्टीरिया में होता है एक फिनोमिना, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, इनफैक्ट ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल का, रिकॉम्बिनेशन करता है, वो फिनोमिना किसने डिस्कवर किया था, तो वो डिस्कवर किया था जिंडर एंड लैडर बर्ग ने, क्या किया था, आपके ट्रांसडक्शन वाले फिनोमिना को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है आपका विच सेल ऑर्गेनल फाउंड विथ हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, किस सेल ऑर्गेनल के पास हाफ यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो आपका देखिए हाफ यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है किसके पास, स्फेरो सोम्स के पास, ठीक है, स्फेरोफोम को हम और क्या बोलते हैं, ओलियोसोम्स भी बोलते हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ओलियोसोम होगा। तो आपको हर एक ऑर्गेनल का दूसरा नाम भी क्या करना है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, और आपको जो आपका गोल्गी बॉडीज है उसको मिडिल मैन बोलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं सारे सेल ऑर्गेनल के, तो उसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखें। In a cell or an organism having one क्रोमोसोम पेयर इन एडिशन टू नॉर्मल सोमेटिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर नॉर्मल सोमेटिक कॉम्प्लीमेंट T2N है और उससे क्या हो गया, एक जो क्या है, वन क्रोमोसोम पेयर, एक क्रोमोसोम का पेयर ही पूरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, पेयर का मतलब दो, दो क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी कैसे कितना हो गया, 2N+2, यानी ये कैसा हो गया, टेट्रासोमिक कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, तो टेट्रासोमिक कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ये आपके जेनेटिक्स का था। हम और भी बहुत सारे लेक्चर्स को लेकर आएंगे प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, जेनेटिक्स के और भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।